हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। और लास्ट वीडियोस में जैसे मैंने कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, अब आज भी हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। देखिए, मार्केट में हम ट्रेड तो करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी होती है, सेटअप भी होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना हमको, ये आना चाहिए। और अगर आप एक सिंपल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, किसी भी स्टॉक में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, साल 2 साल 6 महीने किसी भी टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको ईजीएस्ट वे पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लंबी टेक्निकल एनालिसिस समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल से दो इंडिकेटर्स हैं, उन्हीं इंडिकेटर्स को फॉलो करना है और इजीली आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको एंट्री का भी सिग्नल देगा, एग्जिट का सिग्नल भी देगा। अगर आप इस चीज़ को क्लियरली समझना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको रेगुलरली आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कैसे हमको उसमें काम करना है। चलिए, उसके लिए पहले तो यहाँ पे जो भी है सेटअप उसको हटा दे रहे हैं। सपोज ये एच डी एफ सी बैंक है हमारे पास। इस वक्त एच डी एफ सी बैंक का चार्ट खुला हुआ है और इसमें चाह रहे हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि पैसा डाल दें, इसके बाद हम 2 4 महीने 3 4 महीने 6 महीने जितने टाइम का हमारा बजट अलाउ कर रहा है या जिस चीज़ के लिए हम प्लान कर रहे हैं उस पर देखें। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए और समझिए और अंत तक रुकिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिससे आप इजीली इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं सेटअप पे। सेटअप पे जाने से पहले पहले जिस भी इक्विटी या जिस भी, जैसे हमने यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक से सेलेक्ट किया है, आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। एच डी एफ सी हो गई या कोटक बैंक हो गया, जो भी आप लेना चाहें, वाट एवर, ये किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा भी वो कैसे दूसरे हर जगह पे ये स्ट्रेटजी काम करती। तो सपोज ये यहाँ पे आ गया कोटक बैंक। तो इसके लिए हमको करना क्या है ये समझना होगा। सबसे पहले इंडिकेटर पे जाएंगे। इंडिकेटर में हम सेलेक्ट करेंगे ई एम ए। ई एम ए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हमको दो मूविंग एवरेज लेने हैं। इसमें पहले हमारा होगा 50, सोर्स क्लोज। मेथड हमारा ई एम ए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50। और समझने के लिए इसकी लाइन को, ये ब्लू है, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर ले रहा हूँ, लाइन को थोड़ा मोटा कर ले रहे हैं ताकि इजीली समझ में आए। ये हो गया हमारा पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर क्या है, सिंपल सा दूसरा लेना है हमको। इनपुट में वहाँ पे हमने 50 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 200 क्लोज रहेगा, सोर्स क्लोज। मेथड ई एम ए 200, लेंथ स्टाइल उसको ब्लैक किया था, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने समझ के हिसाब से जो आपको समझ में आए, इजी लगे। अब अब आ जाते हैं इस स्ट्रेटजी में हमको कैसे क्या करना है। जहाँ पे भी ये हमारी ब्लैक इस ग्रीन को क्रॉस कर रही है, पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर ले रहे हैं। जैसे हमारा ये अभी रिसेंटली जो चल रहा है, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है। इसके पहले क्रॉस ओवर कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। इसके पहले क्रॉस ओवर कहाँ किया था, यहाँ पे किया था। उसके पहले क्रॉस ओवर कहाँ किया था, यहाँ पे किया था।
अब सिंपल से देखिए, जहाँ पे भी ये लाइन ब्लैक हमारी ग्रीन को मतलब 50 200 EMA को क्रॉस ओवर कर रहा है, क्रॉस कर रही है लाइन, वहीं से हमारी एंट्री होगी। और जहाँ से ब्लैक ग्रीन ग्रीन को काट के नीचे जा रही, वहाँ पे हमारी एग्जिट होगी। तो यहाँ से देखिए, जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं 738, और यहाँ पे एग्जिट हमारी कितनी आ रही, 1181 पे। अगर यहाँ से हम अपनी ट्रेड बनाना शुरू करते हैं तो एंट्री हमारी क्या हो रही है, एंट्री कितनी है हमारी, 738। और एग्जिट हमारी कितनी है, 1183। एग्जिट 1183। ये हमारी पहली ट्रेड है, और इसमें अगर हम देखें तो कितना कितना टाइम तक हम इस ट्रेड में रहे, जनवरी 17 से नवंबर 18 तक, लगभग लगभग अगर इसको हम देखें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको कितना टाइम लगा, 641 डेज। मतलब कि मानेंगे तो 18 से 19 महीने, 19 से 20 महीने मान लेते हैं, 20 महीने के आसपास हमको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। 20 महीने में हमारा इन्वेस्टमेंट दस हमको इसने कितना रिटर्न दे दिया, अबाउट 70% के अबाउट इन्होंने हमको रिटर्न दिया। यहीं पे आगे देख लेते हैं, आगे हमारी एंट्री कितनी होगी, ये यहाँ पे एंट्री है 1186, और एग्जिट कितना है 1554। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। फिर दूसरी हमारी एंट्री कितनी पे हो रही है, 1379, और एग्जिट हमारी कितने पे बनी, 1855। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे हम जहाँ से भी इन्वेस्ट करेंगे, और हमारे पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत ही इजी फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पे इस वक्त पॉजिटिव क्रॉस ओवर है 1811 पे, तो यहाँ पे हम एक बाई की एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम इस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। अब इसी तरीके से हम किसी और भी स्टॉक को देख सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या खोल रखा था, HDFC बैंक, HDFC बैंक। ये देखिए HDFC बैंक में भी आ जाते हैं। तो HDFC बैंक की हमको लास्ट एंट्री मिली थी कितने पे, 1429 पे। इस वक्त कितने पे चल रही मार्केट, 1615। लेकिन अभी एग्जिट आया नहीं है, अभी एग्जिट का सिग्नल मार्केट ने नहीं दिया है। पुरानी अगर एंट्री देखें तो पुरानी एंट्री हमको HDFC ने दी थी 1074 पे, और एग्जिट थी हमारी कितनी पे, 1500। तो 500 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था। तो इसी तरीके से हम किसी भी स्टॉक में चेक कर लेते हैं, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। सपोज हमने रिलायंस ले लिया, रिलायंस नहीं हुआ। हम्म टाटा मोटर्स देख सकते हैं। तो कहीं पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम इसमें आराम, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर इसमें मिला था 122 पे, और इसका एग्जिट था 430। 122 जस्ट लगभग 3 गुना। हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, 2020 से 2022, 2 साल में, 2 साल में 4 गुना। अब इसने फिर से यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया 424 पे,
यहाँ से अगर हम एंट्री कर लेंगे तो ये भी अभी अभी एग्जिट दिया नहीं, ये भी आगे एग्जिट है, तो मतलब यहाँ पे भी हम बाई की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा इजी स्टेप है, कोई भी आसानी से, कोई भी लंबी स्टडी नहीं करनी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है। इजीली हमको बस यहीं पे चार्ट में देखना है, सिर्फ क्या करना है, 50 50 EMA और 200 EMA दो लाइन खींचनी है, दोनों के पॉजिटिव क्रॉसओवर में एंट्री कर लेना है, निगेटिव क्रॉसओवर में निकल जाना है। टाटा मोटर्स हो गया, और एग्जांपल ले लेते हैं हम इंडियन होटल, INDI, इंडियन होटल, इंडियन होटल, इंडी होटल्स, यहाँ पे भी देख लीजिए, अभी इसने एग्जिट दिया नहीं, यहाँ पे हमारी एंट्री दिया था 109 पे और अभी तक एग्जिट नहीं है, जबकि मार्केट 3 गुना ऊपर जा चुकी है। तो ये बेसिक एक सिंपल सा सेटअप है, आप आसानी से, नो कॉम्प्लेक्स सेटअप, नो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, आपको सिंपली से 50 EMA और 200 EMA लगाना है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजीली आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिगिनर्स के लिए, और ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स सेटअप से बचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान सेटअप है। इस आसान सेटअप से एंट्री करके वो आराम से मार्केट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। ये सेटअप भी बहुत ही आसान सेटअप है, आसान सेटअप आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको सही लगी हों तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट पे लिख के बताइएगा कि किसी और चार्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है, या कोई कोई और भी आसान सेटअप्स लाने हैं तो मैं रेगुलर बताता रहूँगा। बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।